अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता हूँ। ये मैंने बनाया प्लस क्यू का चार्ज और ये मैंने बनाया माइनस क्यू का चार्ज। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ डाइपोल में दो एक्सिस होती हैं, एक होती है डाइपोल एक्सिस और एक होती है इक्वेटोरियल एक्सिस। तो मैं अभी डाइपोल एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी से इस तरफ या इस तरफ कहीं पे भी एक पॉइंट लेता हूँ। ये मैंने डाइपोल एक्सिस बनाई अपनी और ये डाइपोल एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज मैंने ए पे ले रखा है, निगेटिव चार्ज मैंने बी पे ले रखा है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ पी। ओके, और वो पॉइंट पी जो है वो है सेंटर ओ से आर की दूरी के ऊपर। सेंटर ओ से आर की दूरी के ऊपर है। डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, वो होती है 2a और सेंटर से हम लोग ये सारे डिस्टेंसेस जो लेते हैं, मतलब ये डिस्टेंस हो जाता है a और ये भी डिस्टेंस है a। ओके, अब देखिए जरा पोटेंशियल एट पॉइंट P के ऊपर हमें इवैल्यूएट करना है। अब ये है 100% स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को मुझे इवैल्यूएट करने के लिए डायरेक्शन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने हमेशा से बात की कि जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को हैंडल करते हैं तो हम लोग चार्ज का साइन नहीं लेते हैं, मगर यहाँ पे हम चार्ज का साइन लेंगे। ओके, अब मैं पॉइंट P के ऊपर यदि निकालूं पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो दूरी है P तक की वो हो जाएगी R प्लस A और B से दूरी हो जाएगी R माइनस A। दिस इज R और ये A है तो ये बचेगा R माइनस A। तो पोटेंशियल एट P यदि निकालना है तो पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B हम निकालेंगे और पोटेंशियल ड्यू टू A होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A और B के कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R माइनस A। ये एक डिफरेंस है खास। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तब यहाँ पे हमने प्लस माइनस कोई साइन नहीं लगाया था, मगर हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में ले लेता हूँ कॉमन, 1/R प्लस A, 1/R माइनस A। तो ये हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस A माइनस ऑफ R प्लस A डिवाइडेड बाय R प्लस A और R माइनस A। ओके, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये R से R कट जाएगा, ये R माइनस में हो जाएगा और ये कट जाएगा और हमें जो पोटेंशियल मिलेगी वो मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस 2A डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर। ये हमें मिलेगा R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर। अच्छा, वो निगेटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज के नजदीक है। अगर मैं इस पॉइंट P को इस तरफ रख देता तो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक हो जाता तो वो प्लस आ जाता, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2AQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अच्छा, 2AQ ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी निकाल रहे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हम स्केलरली ही लिखेंगे। यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई हमारे पोटेंशियल की बात। यदि अगर ये शॉर्ट डाइपोल है
तो ऐसी सिचुएशन में r इज मच मच ग्रेटर देन a होगा, और उस सिचुएशन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नियर अबाउट r स्क्वायर ही होगा। ये हम लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p अपॉन r स्क्वायर। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए और ये नॉर्मली बाकी दूसरे डिस्टेंसेस के लिए। ओके, ये हमने निकाली पोटेंशियल ऑन डाइपोल एक्सिस। ये निकाली अपन ने डाइपोल एक्सिस के ऊपर, डाइपोल एक्सिस के ऊपर अपन ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। अब हम निकालते हैं छोटे छोटे से डेरिवेशन से, स्केलर डेरिवेशंस में कभी कोई दिक्कत नहीं जाती है, बहुत इजीली जाता है। अब हम लेते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, अगर मैं इक्वेटोरियल एक्सिस लूं तो इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर मैं वही फिगर बनाता हूं फिर से। ये मैंने ले लिया A, ये ले लिया B, और मेरी इक्वेटोरियल एक्सिस आएगी बिल्कुल बीचों बीच से, इसको चीरता हुआ जाएगा। मेरा पॉइंट ये है O, और O से ये पॉइंट P जो है कुछ R की दूरी के ऊपर है, ऐसा हम ले लेते हैं। अच्छा, ये हमें मालूम है इतना डिस्टेंस A होता है, ये भी डिस्टेंस A होता है। तो उस A से लेकर P तक की जो दूरी होगी, अब चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये जो हाइपोटीनियस निकलेगा इस ट्राइंगल में, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली ये भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। इक्वेटोरियल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। अब यहां पे हमें वेक्टर डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है P के ऊपर, तो वो निकलेगी पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, और पोटेंशियल ड्यू टू A होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ प्लस Q का चार्ज, यहाँ पे माइनस Q का चार्ज, Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस A से P का है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और B के कारण आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं दोनों मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, और ये पॉजिटिव में ये निगेटिव में, इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल आएगी 0। थ्रू आउट द इक्वेटोरियल एक्सिस, थ्रू आउट द इक्वेटोरियल एक्सिस पोटेंशियल हमेशा 0 आता है, क्योंकि इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो इन दोनों पॉइंट से वो बराबरी की दूरी पे रहेगा, डिस्टेंस सेम और चार्ज ऑपोजिट, तो पोटेंशियल हमेशा 0 आती है इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर। ओके, तो ये दो छोटे छोटे से डेरिवेशंस थे, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस एंड डाइपोल एक्सिस। अब हम किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर हम लोग निकालेंगे, मतलब ना अब ऐसा पॉइंट लिया जाएगा जो कि ना तो इक्वेटर पे एक्सिस पे होगा ना तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे होगा, वो हम कोई भी रैंडम पॉइंट लेंगे। तो आप इसे फटाफट उतारिए, फिर हम अगले डेरिवेशन पे चलते हैं।